अब तक आपने सरकारी तंत्र में गेजेटेड या नॉन गेजेटेड के बारे में सुना होगा, मगर अब ऐसे हनुमान जी महाराज का पता चला है जो गेजेटेड हैं। जैसलमेर स्थित मंदिर में विराजित बजरंगबली गेजेटेड हनुमान के नाम से जाने और पूजे जाते हैं। ये मंदिर मुख्य डाकघर के सामने पुराने बिजली घर स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय परिसर में है, जहां हनुमान भक्तों में सबसे ज्यादा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भीड़ लगी रहती है। भारत में देवताओं को तरह तरह के रूपों और भावों में पूजा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी भगवान को सरकारी दर्जा हासिल करते देखा है? आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी हनुमान जी से जिन्हें भक्त गजेटेड अधिकारी मानते हैं। ये जैसलमेर के वह दिव्य बालाजी है जिनकी कृपा से न सिर्फ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है, बल्कि सरकारी नौकरी और प्रमोशन तक मिल जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार राजपत्रित अधिकारी को ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है, वैसे ही दर्जा यहाँ लोगों ने हनुमान जी को दे रखा है। हनुमान जी गजेटेड हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर के बिजली घर परिसर में स्थित इस मंदिर को लेकर लोगों में असीम आस्था है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शनों के लिए आते हैं। निज मंदिर में हनुमान जी की 5 फीट की भव्य मूर्ति सदियों पुरानी बताई जाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री हनुमान जी के सम्मुख पिछले कई दशकों से अखंड दीपक जल रहा है। निज मंदिर के द्वार के पास गोवर्धन शिलालेख स्तंभ है, जिससे इस क्षेत्र की प्राचीनता का बोध होता है। ये श्री गजेटेड हनुमान मंदिर जैसलमेर बहुत पुराना है और कई वर्षों पुराना मंदिर है। ये गजेटेड हनुमान इसको मंदिर इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो प्रकार की सरकारी जो भी प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे स्थानांतरण है, नौकरी वगैरह लगना है, तो वो बहुत जल्दी हनुमान जी महाराज द्वारा बहुत जल्दी स्वीकार होती है, इसलिए इसको गजेटेड हनुमान मंदिर कहा जाता है। मेरे को करीब लगभग 20 से 25 साल हो गए। क्या सुना था आपने इस मंदिर के बारे में? क्या मान्यता है आपकी इस बारे में? ये बताएं। इस मंदिर की मान्यता ये थी कि ये जो मंदिर जो जिस हिसाब से पहले बना हुआ था, कोठे के अंदर रेत के अंदर दबा हुआ था, जैसे रेत के अंदर मिट्टी को भक्तजनों ने साफ करे, तो इस मंदिर में जो लोग आने जाने थे, मेरे खुद के गुरु जी है हेमराजी व्यास, उन्होंने भी मेरे को जो मेरे कुछ प्रॉब्लम थी तो मेरे को बता अब यहाँ जाओ, यहाँ दर्शन करके आओ। उन्होंने जो विधि बताई, विधि से दर्शन किए, तो मेरे को सब कुछ मेरे मतलब अच्छा चलता है। मेरे को लगा इसमें कुछ न कुछ मूर्ति में पर्चा है, कुछ है जिसमें लोग इसके आकर्षण लोग इसलिए आ रहे हैं। जैसलमेर के गजेटेड हनुमान जी के मंदिर की प्राचीनता को लेकर कोई विश्वसनीय तथ्य तो नहीं है, लेकिन जानकारों की माने तो प्राचीन काल में जब जैसलमेर शहर परकोटे के भीतर हुआ करता था, तब परकोटे के बाहर केवल रेतीले टीले ही थे। आंधियों में अपनी जगह बदलते टीलों के बीच हनुमान जी की मूर्ति अपने आप ही प्रकट हुई थी। तब लोगों ने इस मूर्ति की पूजा अर्चना कर इसी जगह पर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना कर दी। बिजली विभाग के परिसर में होने के कारण हनुमान जी को श्रद्धालु करंट बालाजी के नाम से भी पुकारते हैं। कई बड़े हैं, कई लगे हैं, कई नौकरी लगे हैं, कई इंचापुर के आए हैं, कोई आए कि भाई हमारे ये नहीं हुआ तो ये कि कष्ट पीड़ा ज्यादा ही होती है। अगर डॉक्टर शरण में आ गयो तो वह निवारण हो गया। अब तो खूब आते हैं, सुबह हम सोम लगा कम कम 1000 आदमी आ जाता है, 1000-1200। हनुमान जी को गजेटेड क्यों कहा जाता है और वो गजेटेड कब बने, इसका कोई धार्मिक या शास्त्रीय प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि ज्यादातर सरकारी लोगों की आवाजाही और चमत्कारी प्रतिमा की वजह से उन्हें नाम मिला है। यहाँ आने वाले हनुमान भक्तों में सरकारी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या भी खूब रहती है। यहाँ बड़े बड़े अफसरों की श्रद्धा को देख इसे गजेटेड हनुमान नाम दे दिया, तभी से नाम चल निकला है। इसको गजेटेड हनुमान मंदिर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकतर सरकारी कर्मचारी जो दर्शनार्थ आते हैं, और जब वो यहाँ दर्शनार्थ आते हैं तो उनका प्रमोशन होकर वो गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। इसलिए यहाँ आने वाले जो भी कर्मचारी हैं वो गजेटेड ऑफिसर बनते हैं, इसलिए इसका नाम गजेटेड हनुमान मंदिर रखा गया। आस्था जब विश्वास से आगे निकल जाए तो चमत्कार की कहानियां जन्म लेती है। जैसलमेर के इस मंदिर में रोजाना वो दृश्य देखने को मिलते हैं जो शायद ही किसी और मंदिर में नजर आते हैं। पान का भोग, सरकारी अर्जियां और अफसरों की भीड़, सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ विराजमान गजेटेड हनुमान जी सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी विशेष दर्जा रखते हैं। पूरा मंदिर परिसर हनुमान जी की लीलाओं से भरे चित्रों और रामायण की चौपाइयों से अटा पड़ा है। मंदिर के बाहर पवित्र शमी का प्राचीन वृक्ष होने के साथ ही अब पीपल, तुलसी भी प्रफुल्लित हो रही हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों का जमघट लगा रहता है। इन दोनों ही दिनों में हनुमान जी का विशेष श्रृंगार होता है। हनुमान जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय विशाल समारोह होता है, जिसमें रामचरितमानस का अखंड पाठ, हनुमान पंचामृत स्नान, कलश शोभा यात्रा, हनुमान यज्ञ और विशेष श्रृंगार
श्री राम भंडारा का आयोजन या धार्मिक परंपरा में शामिल है। इस मंदिर में पास में ही गेस्टेड कॉलोनी है, गेस्टेड ऑफिसर्स की। तो गेस्टेड ऑफिसर लगभग शाम के समय यहाँ पर दर्शन करने आते थे, तो अधिकतम संख्या उनकी होती थी। इसलिए फिर इस मंदिर को जो है राजपत्रित गेस्टेड हनुमान मंदिर कहा जाता है। और जो भी वो अधिकारी आते थे यहाँ पर, जैसलमेर को काला पानी सजा मानते थे, वो चाहते थे कि हमारे जो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो, और वास्तव में हनुमान जी उनकी इच्छा पूरी करते थे। इसका मैं करीब 40 साल से यहाँ पर जुड़ा हूँ और मंदिर में बहुत सी शोभा यात्रा निकलती है। पहले एक सूक्ष्म रूप से निकलती थी, आजकल बहुत बड़े रूप से निकलती है। और 3 दिन का यहाँ पर प्रोग्राम रहता है। प्रथम दिन गणेश स्थापना होती है, दूसरे दिन अखंड रामायण का पाठ होता है, और तीसरे दिन क्या नाम है, सुंदरकांड का पाठ होता है। उसके बाद महाप्रसादी होती है। बिजलीगढ़ परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी असीम आस्था है। इस कार्यालय में कार्य करने वाले अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी लोग प्रतिदिन इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही अपने दैनिक कार्यालय कार्यों का आरंभ करते हैं। कर्मचारियों का मानना है कि ऐसा करने से उनका दिन अच्छा गुजरता है और उनके कार्यालय के कार्य निर्बाध गति से होते रहते हैं। जैसलमेर बिजलीगढ़ स्थित गेस्टेड हनुमान मंदिर एक आस्था का केंद्र है, जहां पर यह मान्यता है कि जो भी यहाँ पर कोई भी मान्यता मानता है तो वो उसकी मान्यता पूरी होती है। बिजलीगढ़ के कर्मचारियों की ये मान्यता है कि ये बिजलीगढ़ हनुमान जी हम सबकी रक्षा करते हैं। जब भी यहाँ पर कर्मचारी ड्यूटी पर आते हैं तो पहले हनुमान जी के मंदिर में आते हैं और उसके बाद अपने कार्य में लगते हैं। जैसलमेर के गेस्टेड हनुमान जी को पान बहुत प्रिय है। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाला प्रत्येक भक्त प्रतिदिन हनुमान जी के लिए पान का बीड़ा प्रसाद के रूप में चढ़ाता है और अपनी मनोकामना हनुमान जी के सम्मुख रखता है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। इस मंदिर में जो स्वयंभू हनुमान जी है, जिनके यहाँ पर हर साल ये हनुमान जन्मोत्सव के समय रामचरितमानस का पाठ होता है। पाठ में जब बैठते हैं तब ऐसा लगता है 15 मिनट में उठ जाएंगे, लेकिन बैठने के बाद उठने का मन नहीं करता है। इतना आनंद आता है राम कथा करने के लिए। मेरे ख्याल से ये यहाँ पर शिलालेख तक भी नहीं लिखा हुआ है। काफ़ी साल पुराना मंदिर है, क्योंकि जैसलमेर के अंदर जो भी मंदिर है वहाँ पर शिलालेख लिखे हुए हैं, पर यहाँ पर शिलालेख नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर कोई प्रकार का लिखा हुआ नहीं कि कब बना था, ये क्या है। तो ये काफ़ी साल पुराना मंदिर है और मैं यहाँ पर पिछले 5-6 साल से आ रहा हूँ और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आमतौर पर रोजगार और प्रमोशन के लिए लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं और कार्यालय के उच्च अधिकारियों की मान मनोबल करते हैं, लेकिन मान्यता है कि जैसलमेर के गैजेटेड हनुमान जी की शरण में अगर कोई एक बार आ गया तो उसे कहीं भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहती। जहां सरकारी तंत्र में अफसरों के लिए गजेटेड दर्जा मिलना एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो वहीं जैसलमेर में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को भक्तों ने खुद ही गजेटेड बना दिया है। और शायद यही वो श्रद्धा है जो इस जगह को सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि एक जीवंत प्रेरणा स्थल बना देती है। तो अगर आपकी भी कोई मुराद अधूरी है तो एक बार इस गजेटेड हनुमान जी के दर्शन करने जरूर कीजिएगा, क्या पता अगली बारी आपकी हो। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।